अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आने वाले कालखंड में देश और दुनिया में क्या घटित होने वाला है उसकी 10 आश्चर्यजनक लेकिन सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। संजो के रखिएगा, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। ये आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें से कितनी प्रिडिक्शंस कितनी हद तक और किस तरह से सच साबित होने के लिए जा रही है। थोड़ी सी पहेली के स्वरूप में इसे यहां पे प्रस्तुत कर रहा हूं। 2-4 बार ध्यान से सुनेंगे तो जहां जहां पे भी थोड़ी पहेली रखी है वो पता चल जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीधी ही सीसीपी हो जाती है। तो एक नया प्रयत्न किया है, इतना टफ नहीं है समझना, लेकिन पहली बार में शायद आपको लगे कि ये क्या है। फिर से कह रहा हूं, 2-4 बार ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं और क्या घटनाक्रम होने के लिए जा रहा है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्रिडिक्शन नंबर 1। इसमें से कुछ प्रिडिक्शन हम 2019 से भी करते आ रहे हैं, मतलब पहले की जा चुकी है और अब वो समय निकट आ रहा है, इसलिए शायद फिर से की जा रही है। प्रिडिक्शन नंबर 1 इसी साल पूरे होते हुए आप देखेंगे। विश्व के किसी एक बड़े राष्ट्र प्रमुख का, किसी एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख का या तो निधन हो जाएगा या फिर स्वास्थ्य के चलते उनको अपना प्रमुख पद छोड़ना पड़ेगा। बहुत निकट समय है ये, मोस्ट प्रोबेबली ये इसी साल में हो जाएगा। विश्व के किसी एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख का या तो निधन हो जाएगा या फिर स्वास्थ्य के चलते उनको अपना राष्ट्र प्रमुख का पद छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर अब ये पहली टाइप है, लेकिन रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो पता चल जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं और किस राष्ट्र के प्रमुख की बात कर रहे हैं। प्रिडिक्शन नंबर 2। विश्व के, ये शायद 1-1.5 साल बाद होगा, विश्व के एक बड़े लोकतंत्र में अभी जो मौजूदा राजनीतिक दल है वो वापस सत्ता में आएगा बहुत ही मजबूती के साथ। विश्व के एक बड़े लोकतंत्र में अभी जो मौजूदा राजनीतिक दल है वो फिर से एक बार सत्ता में वापस लौटेगा, लेकिन उसके कुछ समय के बाद उस राजनीतिक दल का मुखिया अपना कार्यभार, अपने सत्ता की कमान किसी और योग्य व्यक्ति को देकर निवृत्ति ले लेगा और किसी अलौकिक कार्य में लग जाएगा जो देखने लायक होगा। ये फैसला भी हर किसी को चौंका सकता है कि ये इंसान ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में घटित होने वाला है। प्रेडिक्शन नंबर 3। किसी एक बड़े राष्ट्र में पिछला मुखिया या फिर पिछला राजनीतिक दल, जो भी आप कह लीजिए, किसी एक बड़े राष्ट्र में पिछला मुखिया या फिर पिछला राजनीतिक दल सत्ता में वापसी करने के लिए जा रहा है और उसके बाद जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बदलेंगे। अब ये कौन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो पता चल जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। प्रेडिक्शन नंबर 4। आने वाले 5 सालों में विश्व के कई बड़े नेताओं की निधन की खबरें हम सबको देखने को और सुनने को मिलेगी। हम वैश्विक लेवल पे बात कर रहे हैं, जिन्हें भी हम बड़ा नेता मानते हैं, उसमें से कई सारे नेताओं की निधन की खबरें आने वाले 5 सालों में हमें देखने को और सुनने को मिलेगी। ये नितांत सत्य है, वो किसी भी देश के हो सकते हैं। प्रेडिक्शन नंबर 5। आने वाले साल में जंगलों में आग लगने की घटना बहुत बड़े लेवल पर होगी विश्व के कई हिस्सों में। वैसे ये पिछले कुछ सालों में भी कई मतलब बड़े बड़े जंगलों में आग लग चुकी है, लेकिन इस साल ये बहुत बड़े लेवल पर होगी।
प्रिडिक्शन नंबर, अगली प्रिडिक्शन, आने वाले कुछ सालों में विश्व की, सोच सोच के बोलना पड़ रहा है कि क्या शब्दों का चयन करें। आने वाले कुछ सालों के बाद विश्व की बहुत बड़ी आबादी या तो महामारी या फिर युद्ध या फिर कुदरती प्रकोप से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगी। जान हानि का नंबर बहुत बड़ा होगा। ये भी आने वाले कुछ सालों के बाद ये घटनाक्रम आप सबके सामने आएगा। ये शायद हम इस सीरीज में अभी जितने भी वीडियो डाल चुके हैं अलग अलग मुद्दे पे, उसमें हम कह चुके हैं 3 में से एक या एक से ज्यादा घटनाक्रम बनेंगे, महामारी, युद्ध या फिर कुदरती प्रकोप। 2000 आने वाले कुछ सालों के बाद, मतलब 2026 से हम कह सकते हैं, मंदी वैश्विक लेवल पर अपनी चरम सीमा पर होगी। अभी भी मंदी छाएगी, ये न्यूज चल रहा है, ये मंदी चलेगी, फिर लगेगा कि मंदी खत्म होने का समय आ रहा है, लेकिन ये ऐतिहासिक मंदी की चरम सीमा हमें शायद 2026 से पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। आने वाले कुछ सालों में समंदर के पास वाले शहरों को भारी नुकसान होगा। विश्व के कई शहरों में यह देखा जाएगा जो भी सी कॉस्ट में है। ये भी जल प्रलय वाली प्रेडिक्शंस में हम विस्तार से बता चुके हैं। अब आखिरी की 2 प्रेडिक्शंस हम भारत के लिए कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट, जो भी परिस्थितियां अभी दिख रही हो, लेकिन इस साल में भी और आने वाले साल में भी आर्थिक मंदी का असर पूरे विश्व में दिखे या उसका कुछ अंश भारत में दिखे, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। तो आप स्पेक्युलेटिव स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब जहां पे बहुत बड़ी उठापटक जाती है ऐसी किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करते, अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर भी आने वाले समय में जा सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की प्रिडिक्शन में भी हमने कहा था कि जब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जब भी होगा, उस समय एक समय ऐसा आएगा कि सोने का भाव बहुत ही तेजी से टूटेगा, लेकिन उससे पहले सोने का भाव बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और ये भी आने वाले समय में आप देखोगे कि कई लोग पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए। स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज में कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर गोल्ड में कर सकते हैं। ये आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे। अभी भी गोल्ड की प्राइस रिकॉर्ड हाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता तो नहीं है, लेकिन 58-60 हजार के आसपास चल रही थी पिछली बार जब देखा था। अब लेना नहीं है तो देखे क्यों तो जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है वो वहां पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। और प्रिडिक्शन नंबर, आखिरी प्रिडिक्शन नंबर 10, ये वो प्रिडिक्शन है जिसके पीछे तो यहां पे बहुत कुछ हुआ था साहब। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मतलब जब विधानसभा के डेट्स रिलीज हुए थे तब से हम कहते आ रहे थे कि भाई हमें लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके सर पे ही ताज सजेगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, फिर भी हम कहते आ रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। जिस दिन उद्धव ठाकरे जी का शपथ ग्रहण चल रहा था उसी रात एक प्रेडिक्शन की गई थी कि ये सरकार 5 साल चलती हुई हमें नहीं दिख रही है, इसका पतन निश्चित है। अब ये आखिरी प्रेडिक्शन भी महाराष्ट्र के लिए ही है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा खेल होना है। किस प्रकार से होना है ये अब समय आने से कुछ समय के पहले हम एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि क्या गतिविधियां बनेगी और किस प्रकार का पॉलिटिकली, मतलब जो भी घटनाक्रम चल रहा है पिछले कुछ सालों में, ये बिल्कुल कल्पना से परे है। और ये जो अभी भी होने वाला है महाराष्ट्र में, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स ही है। क्या है विचार आप जो भी करना चाह सकते हैं, लेकिन हिंट आपको दे रहा हूं, सब कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब सारे प्रिडिक्शंस ध्यान से सुनिएगा, जहां भी बड़े राष्ट्र कहा गया है 4-5 बार ध्यान से सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि हम किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं और किस नेता की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए इतना बता सकता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है।
अब किस प्रकार से होगा, किसके लिए फायदे कारक होगा और किसके लिए नुकसानदायक होगा, ये समय से कुछ मतलब उसके कुछ समय के पहले हम आपके लिए डिटेल वीडियो में स्पष्ट तरीके से बता देंगे। लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर से नजर मत हटाइएगा, पॉलिटिकल आईपीएल वहां पे शुरू होने वाला है। रुपेनाथ शाहराम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।